कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब किसान रामू की है, जो अपनी मेहनत, समर्पण और संघर्ष से न केवल अपने परिवार की जिंदगी बदलने में सफल हुआ, बल्कि उसने अपने गांव और समाज को भी नई दिशा दी। रामू की कहानी यह बताती है कि अगर दिल में निष्ठा और कठिन परिश्रम हो, तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है और सफलता हासिल की जा सकती है। रामू एक छोटे से गांव का किसान था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पास जमीन भी थी, लेकिन वो जमीन इतनी कमजोर और उबड़ खाबड़ थी कि उसमें फसल उगाना आसान नहीं था। रामू का जीवन बहुत ही कठिन था, फिर भी उसमें कुछ खास बात थी, वो कभी हार नहीं मानता था। उसका विश्वास था कि अगर वह मेहनत करेगा तो एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। रामू का दिन सुबह सूर्योदय से पहले शुरू हो जाता था। वो खेतों में काम करता, फिर शाम को घर लौटकर परिवार के साथ समय बिताता। उसकी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे थे। गीता भी मेहनती थी और घर के सभी काम करती थी। हालांकि उनकी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उनका प्यार और एक दूसरे के प्रति समर्पण बहुत गहरा था। रामू का सपना था कि वह अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाए और उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए एक बेहतर जीवन दे। वह जानता था कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जो उसके बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकता है। रामू के पास जितनी जमीन थी, उसमें बहुत कम उपज होती थी। हर साल उसकी फसल खराब हो जाती थी और वह कर्ज में डूब जाता था। उसके पास खाद, बीज और सिंचाई के साधन भी बहुत कम थे। गांव में पानी की समस्या थी और रामू के पास तालाब तक नहीं था। कभी कभी उसकी फसल के लिए बारिश भी समय पर नहीं होती थी, लेकिन फिर भी रामू ने कभी हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह अपनी जमीन को सुधारने के लिए कुछ करेगा। उसने अपने खेतों में नए तरीके से खेती करने के बारे में सोचा। उसने सुना था कि जैविक खेती के माध्यम से फसल को बेहतर किया जा सकता है। हालांकि उसके पास इसके लिए कोई खास साधन नहीं थे, लेकिन वह अपनी कोशिशों में पूरी तरह से जुट गया। खेती में बदलाव। रामू ने अपने खेतों में जैविक खाद का इस्तेमाल शुरू किया। उसने गांव के कुछ और किसानों से भी इस बारे में चर्चा की और उन्हें बताया कि जैविक खेती से फसल की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। पहले तो गांव के किसान रामू की बातों पर हंसी उड़ाते थे, लेकिन रामू ने उन्हें यकीन दिलाया कि यह तरीका काम करेगा। रामू ने छोटे छोटे बदलावों के साथ अपनी खेती को बेहतर बनाना शुरू किया। उसने खड़ी फसलों के बीच में घास को उगने नहीं दिया, ताकि पौधों को ज्यादा पानी मिल सके। उसने अधिक पानी की बचत के लिए ड्रिप इरिगेशन की विधि अपनाई। साथ ही उसने प्राकृतिक तरीके से फसल की रक्षा के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल करना शुरू किया। कई महीनों की मेहनत के बाद रामू को अपने खेतों में थोड़ा बहुत बदलाव दिखने लगा। पहले जहां उसकी फसल हर साल खराब हो जाती थी, अब धीरे धीरे उसकी फसल में सुधार आ रहा था। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वो पहली बार अच्छे उत्पादन से खुश हुआ। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि इस सफलता ने उसे विश्वास दिलाया कि अगर सच्चे मन से मेहनत की जाए तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। कर्ज का दबाव। रामू की खेती में सुधार तो हुआ, लेकिन उसके ऊपर कर्ज का भारी दबाव था। वो कई सालों से कर्ज में डूबा हुआ था और उसे इसे चुकता करने के लिए हर साल अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। कर्ज का बोझ उसे मानसिक रूप से परेशान करता था। एक दिन रामू अपने पुराने मित्र मोहन के पास गया, जो अब एक बड़े व्यापारी बन चुका था। मोहन ने रामू की हालत देखी और उससे पूछा, रामू, क्या तुमने अपने कर्ज को चुकता करने के लिए बैंक से मदद लेने के बारे में सोचा है? रामू को यह विचार नया लगा, लेकिन मोहन ने उसे समझाया कि बैंक से लोन लेकर वह अपनी जमीन को सुधारने के लिए और भी निवेश कर सकता है। रामू ने मोहन की सलाह मानी और बैंक से एक छोटा सा लोन लिया। उसने इस लोन का इस्तेमाल अपनी जमीन को सुधारने, नई तकनीकें अपनाने और फसल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया। अब उसके पास अच्छे बीज, खाद और सिंचाई के बेहतर साधन थे। इससे उसकी खेती में और भी सुधार हुआ और वह कर्ज चुकता करने के लिए और भी कड़ी मेहनत करने लगा। सफलता की शुरुआत। कुछ सालों बाद रामू की मेहनत और संघर्ष ने उसे सफलता की ओर अग्रसर किया। उसकी फसल अब अच्छी हो रही थी और उसे बाजार में अच्छा मूल्य मिल रहा था। अब वह अपने कर्ज को चुकता करने में सफल हो गया था।
इसके अलावा उसने गांव के कई किसानों को जैविक खेती के फायदे समझाए और उन्हें भी इसके लिए प्रेरित किया। रामू ने न केवल अपने परिवार की स्थिति को सुधारा, बल्कि गांव के किसानों की भी मदद की। उसने एक कृषि सहकारी समिति बनाई, जहां किसान एकजुट होकर खेती में नवाचार कर सकते थे और अपने उत्पादों को अच्छे मूल्य पर बेच सकते थे। रामू का गांव अब पहले से बहुत बेहतर हो चुका था और उसके कठिन संघर्ष का परिणाम दिखने लगा था। रामू की सफलता का सबसे बड़ा लाभ उसके परिवार को मिला। अब उसके बच्चों के पास अच्छे कपड़े, किताबें और शिक्षा के लिए सभी साधन थे। उसकी पत्नी गीता भी खुश थी, क्योंकि अब उन्हें घर चलाने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। रामू का सपना था कि उसके बच्चे भी अच्छे शिक्षा प्राप्त करें और बड़े आदमी बने। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी कि वह अपने बच्चों को सबसे अच्छा जीवन दे सके, और अब वह अपनी इस सफलता को महसूस कर रहा था। रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हमारी मेहनत और संघर्ष सच्चे मन से किया जाए, तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। वह गरीब किसान, जो कभी अपने खेतों में बैठकर सोचता था कि कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, आज एक उदाहरण बन चुका था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सफलता दिलाई और अब वो दूसरों की मदद करने में सक्षम था। इस कहानी का संदेश यही है कि कभी भी किसी भी कठिनाई से डरना नहीं चाहिए। हमें अपनी मेहनत और संघर्ष पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हमारे दिल में सच्ची लगन और आत्मविश्वास हो, तो हम किसी भी हालात में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।